राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का सीमा मोहन ब्लॉग में। तो चलिए स्वागत करती हूँ, इसके साथ साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत भी करती हूँ। तो आज का दिन था 11 वाला, यानी हमारी मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट वाला दिन। सभी के यहाँ पर बहुत और काम स्पेशल ही रहता है इस दिन। तो बहुत तरह तरह के भोग बनाए जाते हैं हमारे देवों को प्रसन्न करने के लिए। और 11 भी थी तो मेरा तो व्रत था भाई, तो व्रत के लिए थोड़े से मैंने चिप्स को निकाल लिया। तो उसके बाद मुझे बनाना था खाना बच्चों के लिए तो चाहिए था, साथ में बच्चों के जो फैमिली सारी रहती है हमारी वो तो खाती है खाना, तो उनके लिए मैंने फिर शुरुआत कर दी थी पनीर को बनाने के लिए। फिर मैंने प्याज वगैरह अच्छे से काट पीट के आपके सामने देख सकते हैं, थोड़े से फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिए थे टमाटर वगैरह सब कुछ। और इनको फिर थोड़ा जब फ्राई हो चुके तो थोड़ा पानी में मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि ग्राइंडर में पीसना है तो ठंडी चीज़ पीसते हैं तो सही रहता है। इधर फिर पनीर जो था हमारा उसको भी मैंने फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया था, बचा हुआ तेल था। उसके बाद फिर मुझको निकालने थे थोड़े से पोहे वगैरह, तो पोहे वगैरह के लिए मैंने अलग से घोल बना के रख दिया था पहले से ही, क्योंकि शक्कर वगैरह गल जाती है। जब तक मैं इधर अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर ही रही थी और थोड़ी सी कटी हुई प्याज को मैंने तेल में अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे मसाला जो था मैंने अच्छे से पीस के रखा हुआ था, उसको भी अच्छे से मैंने पीस के डाल दिया था, पका दिया था। इधर रख दी थी मटर को अच्छे से धो धा के, और साथ में फिर मसाला थोड़ा पका हुआ था हमारा, तो इसके साथ फिर मैंने मटर को अच्छे से गला दिया था उसमें पहले से ही, और फिर डाल दिया था इसमें अच्छे से पकाने के लिए, क्योंकि अच्छे से पक जाएगी हम इसमें डाल देंगे। और ये देखिए प्याज वगैरह अच्छे से पक चुकी है और मसाले भी हमने डाल दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। और अब इसमें डाल देंगे हम पानी, और पानी डालने के बाद ये देखिए हमारा भरपूर वाला जो मसाला है वो कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है। और पनीर है, मटर तो पहले ही डाल दी थी, पनीर को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब इसमें मैंने क्या है थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया था। गर्म पानी डालने से क्या है हमारी सब्ज़ी आप समझ ही सकते हैं टेस्टी बनती है, क्योंकि पका हुआ पानी जब हम डालते हैं तो कच्चापन तो थोड़ा सा बिल्कुल भी नहीं रहता, साथ में टेस्टी भी बहुत बनती है। अगर आप कभी ऐसी सब्ज़ियाँ बनाओ पनीर वगैरह की, थोड़ा सा गर्म पानी करके डाल दीजिएगा, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। और फाइनली आप देख सकते हैं हमारी जो मटर पनीर की सब्ज़ी थी वो बनकर तैयार हो चुकी थी। ठंडा होने के बाद क्या है सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ापन पे आ ही जाती है, ज़्यादा पतली हम कर नहीं सकते, तो इसीलिए जब फिर मैंने इसमें डाल दिया था धनिया। और ये आप देख सकते हैं हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए एक्चुअली क्या है सब्ज़ी हमारे यहाँ चढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ मीठा मीठा भोग लगाते हैं। तो सब्ज़ी तो बच्चों के लिए खाने के लिए बनाते हैं प्याज वगैरह डाल के, नहीं प्याज का भोग तो वैसे भी नहीं लगाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सब्ज़ी तो बच्चों के लिए पहले ही बना के रख दी थी। क्योंकि भाई सब्ज़ी में क्या रहता है अगर टेस्टी भी नहीं हुई ना तो फिर वो खाते नहीं, इसलिए उनको उनके हिसाब से सब्ज़ी बनानी पड़ती है। फाइनली आप देख सकते हैं हमारा मटर पनीर बिल्कुल सिंपल और स्वादिष्ट बनकर तैयार हो चुका है, और इसको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके बाद बारी आती है मंगोड़े बनाने की। तो ये देखिए मैंने है ना दाल को थोड़े से पहले से गला के रख दिया था, और ये दाल को मैंने अच्छे से धो लिया था। और धोने के बाद ये देखिए फिर मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंडर में पीस लिया। उसके बाद मुझे ये सब बनाने के बाद क्या है रख दिया था मैंने सामान, और फिर मुझे जाना था मंदिर। तो मंदिर गई मैं खाटू श्याम जी के, और खाटू श्याम जी के मंदिर आप देख सकते हैं कितना भव्य और स्वरूप देखने को देखते ही मेरा मन इतना मनमोहक हो गया। वहाँ पर जाने के बाद इतना अच्छा लग रहा था। और मंदिर में ये देखिए काफ़ी भीड़ भी हो रही थी, उनको जन्मदिन की तैयारियाँ होनी थी शाम को, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर में। और फिर मंदिर से आने के बाद मुझे करनी थी पूजा शाम को देवउठनी 11 की। तो ये मैंने पूड़ियाँ सेक दी थी, आप देख सकते हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेक के रख दी थी। और फिर मीठे मीठे पोहे जो मैंने आटे को घोल के रख दिया था शक्कर डाल के, वो मैंने अच्छे से इसमें डाल लिया था तेल वगैरह अच्छे से गरम करके। और ये हम पोहे सेक रहे हैं। पोहा सेकने के बाद मीठा मीठा भोग लगाते हैं थोड़ा, और उसके बाद फिर क्या है थोड़े से मेरे को है ना मंगोड़े भी सेकने थे। मंगोड़े तो हमारे चढ़ते हैं, लेकिन प्याज वगैरह मैंने ये सब काट पीट के रख लिया था। थोड़ी सी दाल मैंने अलग से ही बचा के रख ली थी बिना प्याज वगैरह की। तो ये बिना प्याज वगैरह के जो मंगोड़े होते हैं वो देवताओं पर चढ़ते हैं, और साथ में जो सिंपल वाले रहते हैं वो हम सभी लोग खा लेते हैं सभी बच्चे। और ये देखिए फिर मैंने पूजा के मंगोड़े भी तैयार कर रखे थे, साथ में सिंपल वाले भी मंगोड़े तैयार करके रखे हुए थे। और बाद बाकी जब मंगोड़े तैयार हो चुके थे तो फाइनली ये हमारे ये देखिए मंगोड़े भी बन गए थे, और सब सारे भोग विलास की जो भी तैयारियां थी वो तैयारियां हो चुकी थी। फाइनली हमारे देवउठान की जो तैयारी थी देव भी उठा लिए थे सभी लोगों ने। ये देवउठान की हमारी पूजा भी हो चुकी थी, आप देख सकते हो देव जी हमारे उठ चुके हैं। और फाइनली सब कुछ हो जाने के बाद फिर बचता है भाई खाने के लिए। मेरा तो फलार बनाना था मुझे,
तो फिर मैंने सोचा देव में उठ ही गए हैं, पूजा पाठ हो ही गई है, तो क्यों ना अब मूँगफली वगैरह को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, साथ में हरी मिर्च वगैरह और थोड़े से फिर मैंने डाल दिए थे साबूदाने को अच्छे से पकाने के बाद फिर फाइनली मैंने भोग लगा दिया था मेरे बाल गोपाल को भोग लगाने के बाद फिर मैंने हस्बैंड जी की थाली तैयार कर दी थी, साथ में बच्चों की थाली का तैयार कर दी थी। भाई ये लीजिए आप सब लोगों की थालियाँ तैयार हो चुकी हैं, तो प्लीज़ सभी लोग देखिए कितना अच्छा और स्पेशल अच्छा लगता है, मतलब बच्चों के साथ खाना। और फिर बारी आ गई थी खाना पीना होने के बाद, बच्चे कुछ मस्ती कर रहे थे और उन्होंने चलाए थे पटाखे, फुलझड़ी और साथ में अनार। इस तरीके से हमारा 11